दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैंने बताया है कि लासा और मासा में क्या संबंध होता है और उसी संबंध पर आधारित एक सवाल बताया है। और उसके पहले आप लोगों को इसी प्रकार का एक सवाल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप लोग वहां से सवाल को लगाइएगा और कमेंट में बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा तथा कमेंट करके बताइएगा वीडियो। देखिए, लासा और मासा हमने बताया था। देखिए, लासा गुणे मासा ये बराबर होता है हमारा पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। अर्थात हमको दो संख्याएं दे दी जाए और उन संख्या का लासा भी दे दिया जाए तो और मासा भी, तो जो पहली संख्या होगी उन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होगा। कहने का मतलब है, देखिए इनमें हमको चार चीज दे दी गई हैं। क्या क्या दी गई हैं? एक पहले तो लासा दिया है और दूसरा मासा दिया है। ठीक, लासा और मासा दिया है। ठीक, उसके बाद इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या। अगर इन चार अंकों में से, चार संख्याओं में से यदि हमको तीन संख्या मिल जाए तो इनमें से हम कोई एक संख्या का मान निकाल सकते हैं। जैसे मान लें कि हमको लासा का मान मिल जाए और पहली संख्या मिल जाए और दूसरी संख्या मिल जाए तो हम मासा का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मान लें कि हमको मासा का मान मिल जाए और पहली संख्या का मान मिल जाए और दूसरी संख्या का मान मिल जाए तो हम लासा निकाल सकते हैं। अगर मान लें कि हमको लासा और मासा दोनों मिल जाए, तब पहली संख्या का मान भी मिल जाए तो हम मासा दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। यदि दूसरी संख्या का मान मिल जाए और लासा और मासा का मान मिल जाए तो हम पहली संख्या भी निकाल सकते हैं। अर्थात हम मानते हैं कि पहली संख्या एक ए है और दूसरी संख्या बी है और ए का जो लासा है वो 5 है और बी का जो लासा है वो हमारा 10 है। तो जो संबंध हमारा निकल के आएगा, ए बी बराबर हो जाएगा हमारा 5 10 में 50। ठीक ना। अर्थात ए मतलब हम क्या माने, पहली संख्या, तो पहली संख्या बराबर हो जाएगा हमारा लासा गुणे मासा बटा पहली संख्या। तो इसी तरीके से हम पक्षांतर करके जिसका मान हमको निकालना होगा निकाल लेंगे। तो देखते हैं, एक सवाल हमने लिखा है यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर। सवाल को सॉल्व करते हैं। दिया है कि दो संख्याओं का मासा, दो संख्याओं का लासा 378 है। दो संख्याओं का लासा 378 है तथा उस संख्या का मासा 18 है। तो इनमें से एक संख्या 126 दी गई है तथा दूसरी संख्या का मान हमको ज्ञात करना है। तो हम आप लोगों को बता चुके हैं कि जो लासा और मासा होता है, लासा तथा मासा का जो गुणनफल होता है वह पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर लासा हमको मिल गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि हम लासा बराबर 378। ठीक ना। उसके बाद क्या मिल गया हमको, मासा मिल गया है, तो मासा बराबर क्या है हमारा 18। ठीक ना। उसके बाद देखिए, लासा मिल गया, मासा मिल गया और इनमें से एक संख्या 126 है। यानी कि पहली संख्या हमारी क्या है, पहली संख्या मिल गई है हमको 126, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए चार अंक हमको दिए गए हैं, अर्थात इनमें चार संख्या दी गई है और चार संख्याओं में से हमको तीन संख्या का मान दे दिया गया है। तो हम आसानी से उस संख्या का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हमने आपको लासा मासा में एक संबंध बताया है। वो संबंध है कि लासा गुणे मासा बराबर होता है हमारा पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। तो पहले लासा गुणे मासा का गुणनफल जो होता है वह पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसी सूत्र के आधार पर हम दूसरी संख्या का मान निकालेंगे। तो देखिए, तो लासा, इसलिए लासा गुणे मासा बराबर होता है हमारा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब जिसका मान दिया है यहां पर हम उसका मान लिख लेते हैं। देखिए लासा का मान कितना दिया है, 378, ये लिख लिए। उसके बाद मल्टीप्लाई, मासा का मान 18 दिया है, लिख लिए, बराबर लगा दिए। पहली संख्या कितनी दी है, 126। ठीक ना। अब देखिए दूसरी संख्या के मान हमको ज्ञात करना है। दूसरी संख्या का मान ज्ञात करना है तो हम मान लेते हैं कि दूसरी संख्या का मान x है। दूसरी संख्या का मान कितना है, x है। तो दूसरी संख्या के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। ठीक ना। अब देखिए इसका इसमें हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, इसको भी ऐसे रहने दे तो बराबर लगा के लिख देंगे या करके कि 378 गुणे 18
बराबर, किसका मान निकालना हमको, x का मान निकालना है। और हम जानते हैं कि समीकरण में, अर्थात समीकरण किसे कहते हैं, दो पक्षों के बीच समानता प्रदर्शित करने वाला जो कथन होता है वो समीकरण कहलाता है। और समीकरण के इधर या उधर कोई भी चिन्ह हटाने पर या अपने की इस पक्ष से उस पक्ष ले जाने पर उस चिन्ह का जो होता है व्युत्क्रम हो जाता है। अगर हम इस चिन्ह का मल्टीप्लाई है इधर लेके आए तो भाग हो जाएगा, अगर भाग है तो गुणा हो जाएगा, और जोड़ है तो घटाना हो जाएगा, और घटाना है तो जोड़ हो जाएगा। तो देखिए हमको x का मान निकालना है और x का 126 में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन जब हम इधर इसको लेकर आएंगे अर्थात दूसरे पक्ष की तरफ लेकर आएंगे तो इसका इसमें क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको हम सॉल्व कर दे, तो सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इनको काट दे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 9, 2 से काटेंगे, ये कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, ठीक ना, 6 3 9। अब ये 3 से कट जाएगा तो 3 3 9 और 3 दूना 6, 3 1 3, यानी कि ये कितना हो गया हमारा 21 हो गया। अब भी ये 3 से कटेगा, क्यों कटेगा, हमने बताया था यदि अंकों को आपस में जोड़ने पर, यदि कोई संख्या दी गई है और उस संख्या के अंकों को आपस में जोड़ने पर यदि वह संख्या 3 से कट जाती है तो वह पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जोड़े 2 है 1 है, 2 1 कितना हो गया 3, और 3 में अगर 3 से भाग दिया जाता है तो 3 से 3 कट जाता है। इस कारण से यह जो संख्या होगी ये भी हमारी 3 से कट जाएगी। तो 3 1 3 और 3 7 21, यानी कि अब जो हमारा सॉल्व करके मैटर आया, हम यहाँ लिख देते जगह नहीं है यहाँ पे, तो 378 बटा कितना है यहाँ पे 7 इज इक्वल टू x, अर्थात कौन सी संख्या x है, दूसरी संख्या। अब इसमें से हम इसमें भाग दे दें, भाग देने पर जो हमारा मान आएगा वही दूसरी संख्या का मान हो जाएगा। तो देखिए भाग देते हैं तो 7 5 35 हो जाएगा, यहाँ पे 35 हो गया। अब 7 में से 5 घटाएंगे 2 बच जाएगा, कट जाएगा, ठीक ना। अब ये कितना हो गया 8 हो गया हमारा। तो देखिए अब यहाँ से 7 कितना बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28। तो हमारा जो x की वैल्यू निकल के आई, अर्थात x बराबर हमारा मान आ गया कितना 54। इस तरीके से हमने दूसरी संख्या का मान फाइंड कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि हमने जो वैल्यू निकाली है वह सही है या गलत, तो उसका जो है हम जांच कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या करके। लासा देखिए, पहली संख्या और लासा गुणे मासा बराबर होता है पहली संख्या और दूसरी संख्या। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे, अगर दोनों वैल्यू हमारे इक्वल आते हैं तब तो हम जानते हैं कि वैल्यू जो हमने दूसरी संख्या का निकाला है वो सही है, अर्थात वैल्यू हमारी गलत है। तो चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे लासा का मान 378 दिया है और मासा का मान 18 दिया है, ठीक ना। मासा का मान यहाँ देखिए, पहली संख्या का मान 126 दिया है और दूसरी संख्या का मान हमने 54 निकाला है। अब यहाँ पे इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर अगर दोनों तरफ की वैल्यू हमारी समान आती हैं तो हमने जो दूसरी संख्या निकाली है वो सही होगी। तो देखिए मल्टीप्लाई करके निकालते हैं हम, 8 4 64 के 4 6 हासिल, 8 7 56 56 6 56 6 62, यानी कि कितना हासिल बचा 6, 8 3 24 और 36 हो गया। ये कितना हो गया 8, ये 7, ये 3, ऐड कर दे कितना हो जाएगा 4 8 2 10 7 1 8 3 3 6 हो जाएगा, यानी कि 6804। अब इधर का अगर वैल्यू फाइंड करें तो अगर इतना वैल्यू आ जाता है तो हमारा मान सही होगा, अन्यथा मान गलत होगा। तो 126 इंटू कितना 54, 6 चौक के 24 के 4 कितना हासिल बचा 2 बचा, 4 दूना 8 2 10 के 0 1 हासिल, 4 दूना 4 1 4 1 5, ठीक ना, 5 6 30 यानी 3 हो गया, 5 दूना 10 3 13 के 3 कितना हो गया 1 5 1 5 1 6 4 0 8 6। देखिए यानी कि हमने जब उत्तर का जांच किया तो दोनों तरफ की जो वैल्यू हमारी दिख रही हैं वो दोनों समान दिख रही है, अर्थात हम ये पूरी अनुभव के साथ अपने कह सकते हैं कि हमने जो दूसरी संख्या का मान निकाला है वो बिल्कुल की बिल्कुल एकदम राइट है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आप तक रोज पहुंचे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा लाइक करिए, ताकि कमेंट देकर बताइए कि वीडियो कैसी बनी है।